झारखंड में इसी तरह सहायक पुलिसकर्मियों के बाद पारा शिक्षक भी लंबे अरसे से उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्हें भी हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि जब सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी, और अभी जो शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम बने नए नए, उसके बाद भी उनकी वार्ता हुई है और अब उन्हें उम्मीद है कि उनकी मांगें पूरी होंगी। उन्हें भी अब कैबिनेट से ही उम्मीद टिकी हुई है कि उनकी मांगों को लेकर क्या होता है। ऐसे में कई मांगे उन्होंने रखी हैं सरकार के सामने और कई राउंड की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन इससे पहले जो वार्ता हुई थी उसमें वार्ता में सहमति नहीं बन पाई थी और दोनों ही तरफ से अगले डेट पे दोनों ही तरफ से बातों को सुलझा लेने की बात सामने आई थी। लेकिन अभी तक लगता है कि पूरा मामला स्पष्ट नहीं हो पाया है और पारा शिक्षक अभी भी हेमंत सरकार से सौगात मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पारा शिक्षकों की मांगों को लेकर क्या होता है। और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग उनकी एक मांग को लेकर स्पष्ट कह रहा है कि उनका स्थायीकरण संभव नहीं है, लेकिन अब लगातार पारा शिक्षक आंदोलन पर जुटे हुए हैं। इससे पहले जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, मानसून सत्र के दौरान भी पारा शिक्षक इकट्ठे हुए थे, यहाँ जमा हुए थे और उन्होंने अपनी मांगों को पूरा करने की मांग फिर से दोहराई थी, लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो पाई हैं। अब उन्हें भी इंतजार है कि अब जब कैबिनेट की बैठक 29 अगस्त को होगी, हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक, तो उनकी मांगों को लेकर कोई निर्णय लिया जाता है या नहीं। अन्यथा एक बार फिर पारा शिक्षक सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के मूड में है। शिक्षकों को लेकर एक बार फिर सवाल सामने है। पारा शिक्षक लगातार सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर वार्ता हो रही है तो उसका नतीजा क्या कुछ निकल रहा है, जो उनकी मांगे हैं उन मांगों को लेकर क्या हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, पारा शिक्षकों का अब क्या कुछ कहना है, क्योंकि एक दो दौर की वार्ता हो चुकी थी और उसके बाद कहा गया था कि अब जब जिस दिन बात होगी उस दिन तमाम इन चीजों को जहां जहां कंफ्यूजन है उसे दूर कर लिया जाएगा। अब बिल्कुल देखिए, वार्ता हुई आज और वार्ता समाप्त हो गई है और संभवतः कह सकते हैं एक रास्ता जो है वो निकल गया है सहायक अध्यापकों का, यानी कि पारा शिक्षकों का। आज भी प्रोजेक्ट भवन के जो शिक्षा मंत्री का कार्यालय था वहां पर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पारा शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ था। उनके साथ साथ जो सुदेव कुमार सोनू है और तमाम जो लोग थे जो पिछले बैठक में मौजूद थे, तमाम लोगों को वहाँ पे शामिल किया गया और जो बातें थी, जो मांग थी, उस पर विचार विमर्श किया गया। उसके बाद एक रास्ता निकाला गया है। रास्ता ये निकाला गया है कि उनका जो मानदेय मिलता है उसमें 1000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और ईपीएफ जो है वो लागू करने की बात कही गई है और ईपीएफ के तहत जो है उन्हें 1950 रुपया कटेगा, जिसका 1000 रुपये जो है वो सरकार देगी और 950 रुपये उनके जो मानदेय मिलता है उससे कटेगा। तो 1000 रुपया जो है बढ़ाया गया है और इसके बीच जो है ये भी बात निकलकर सामने आई है कि अनुकंपा के आधार पर जो नौकरी की बात थी उस पर भी सहमति बन गई है, जिसके बाद पारा शिक्षकों ने जो है सहमति अपनी जता दी। हो सकता है कि अब जो है विधानसभा चुनाव तक कोई आंदोलन देखने को ना मिले, क्योंकि जो पारा शिक्षक है उन्होंने आज की वार्ता के बाद जो है संतुष्टि जाहिर की है और कह सकते हैं उदय कि अब जो है सरकार पर जो एक प्रेशर बन रहा था कि लगभग 62,000 पारा शिक्षक जो है राज्य के, वो लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि उनकी मांग पर विचार विमर्श करते हुए उनकी जितनी भी मांग है उसको पूरी किया जाए। जिसके बाद आज जब वार्ता हुई, वार्ता के बाद जब ये रास्ता निकला है तो कहीं ना कहीं सरकार के सर पर से एक बड़ा बोझ जो है वो कम हो गया है, क्योंकि जो सहायक अध्यापक हैं वो मान गए हैं, यानी कि पारा शिक्षक जो है वो मान गए हैं और एक रास्ता निकल कर सामने आ गया है। पारा शिक्षक भी खुश हैं और सरकार भी खुश है। हालांकि सरकार का कई सौ करोड़ का जो है बोझ बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक रास्ता जो है वो निकल गया है। बिल्कुल नीरज, यानी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पारा शिक्षकों को नहीं मिला, लेकिन कुछ तो मिला वाली बात सामने आई है और ये ईपीएफ वाली एक नई सौगात है उन्हें। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि पिछली बैठक में ईपीएफ पर सहमति नहीं बन पाई थी। ये कहा गया था कि 2000 रुपये उनका मानदेय जो है वो बढ़ेगा और इसी में उस मामले को जो है एडजस्ट किया गया है। ये कहा गया है कि 2 कंडीशन इसमें जोड़ा गया था। एक कहा गया था कि अगर आपके मानदेय में 2000 रुपये बढ़ोतरी की जाती है तो आपका ईपीएफ नहीं बढ़ेगा, और दूसरा कंडीशन था कि अगर
आपको अगर ईपीएफ चाहिए तो आपको ईपीएफ दिया जाएगा, लेकिन मानदेय सिर्फ 1,000 रुपया बढ़ेगा। तो ये कंडीशन था, और इस कंडीशन में जो दूसरा कंडीशन था यानी कि 1,000 रुपया देने के साथ साथ ईपीएफ लागू करना, उस मांग पर जो है सहमति बन गई दूसरे कंडीशन पे, और कह सकते हैं अब रास्ता निकल गया। और भी बहुत सारे मांग थे जिस पर भी सहमति बन गई, हालांकि बहुत सारे और भी मांग है जिसको लेकर हो सकता है कि अभी फिलहाल जो है इसको लेकर कोई वार्ता या चर्चा नहीं होगी। हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के बाद संभवतः इस तरह के मामले जो है, इस तरह का जो बात जो है वो निकल कर सामने आ सकता है। लेकिन कह सकते हैं अब एक रास्ता जो है सरकार ने निकाल लिया है, और पारा शिक्षक जो है अब शायद आंदोलन करते हुए नजर नहीं आए। उदय, चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पारा शिक्षकों के मोर्चे पर सरकार को थोड़ी राहत मिली है। पारा शिक्षक सरकार की ईपीएफ की सौगात पर मान गए हैं। 1,000 रुपये तनख्वाह बढ़ा दी गई है और अब ईपीएफ उन्हें मिला करेगी, तो सरकार के लिए एक राहत भरी बात कही जा सकती है। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। पेड़ा नगरी घोड़मारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.